हाय नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह। आज आप लोगों के साथ मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं आप सभी लोगों से एक बहुत ही मार्मिक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि जब से ये कोरोना गया है, लोगों के मन में बहुत तरह की बातें चल रही हैं। आजकल का जो करंट जनरेशन है, ये महंगाई को देख के परेशान हो रहा है। ये बोल रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि महंगाई तो आती रहेगी, महंगाई कम करने की कोशिश की जाएगी, पर महंगाई अब कम होने वाली नहीं है। क्यों नहीं कम होने वाली है, मैं आप सभी को कुछ हमारे जो दिल से निकली हुई पॉइंट है और मैंने विजुअलाइज़ किया, एनालाइज किया है, और एनालिसिस के बाद जो डिस्कशन है वो आप सभी के साथ बताना चाहता हूँ कि दिन प्रतिदिन नई टेक्नोलॉजी का दौर आता जा रहा है। अभी करंट में 5G का लॉन्च हुआ है इंडिया में जियो की तरफ से। तो जब नए टेक्नोलॉजी का शुरुआत होगी तो हमारी लाइफ में बहुत सारी हमारी आवश्यकताओं की चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे कि लाइफ में आजकल इंसान के पास दो मोबाइल है। एक मोबाइल जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है और एक कीपैड वाला है। उसमें दो सिम यूज हो रहे हैं, उनमें डाटा यूज हो रहे हैं। उसके अलावा इंसान के पास आज हर किसी के पास मोटर बाइक चाहिए। मोटर बाइक है तो इंसान को कार चाहिए। अभी आजकल साइकिल से कोई चलता नहीं। लोगों को हर महीने कुछ नए कपड़े चाहिए होते हैं, अच्छे खाने होते हैं, अच्छा रहना होता है। आजकल लोग हर समय लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। मतलब इंसान की जो भौतिक सुख सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं, हर किसी की एक चाहत हो गई है कि मैं मेहनत करूँ, अच्छा पैसा कमाऊँ और अपने आप को ग्रोथ करूँ, और ये सारी चीज़ें मैं कलेक्ट करूँ। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है कि जो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। पहले का जो ज़माना था उस समय भी उसके हिसाब से महंगाई थी, पर उस समय लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं थी। आज घर बैठे सारी चीज़ें हो जाती हैं। इंटरनेट पर आप सारी चीज़ें सर्च कर लेते हो, और सर्च करने के बाद अगर आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं तो बहुत सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं, ई-कॉमर्स ऐप हैं, उसके थ्रू आप चीज़ें अपना ऑर्डर कर लेते हो और वो आपके घर पे आ जाती है ईजिली। आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ मोबाइल का यूज करके वो चीज़ें कर लेना है। तो महंगाई आपके सर पे चढ़ के बोलेगी, ये चीज़ें कंट्रोल होने वाली नहीं है। तो ये महंगाई का रोना और सरकार से को दोष देने का, सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, ऐसा नहीं। तो कोई भी सरकार आएगी वो आपको छोटी बड़ी लालच देगी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर यह हकीकत में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपको कुछ क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। हर इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है। हर इंसान के पास आजकल लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें अवेलेबल है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये नए जनरेशन की बात कर रहा हूँ, ये मैं पुराने जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आजकल का जो जनरेशन है, जो हर समय डिजिटल युग से जुड़ा हुआ है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है जिससे आप सीख सकते हो। बस आपको उस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, उससे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि ये सारी चीज़ें किए बिना सिर्फ नौकरी करके सारी चीज़ें अगर आप पालोगे तो संभव नहीं है। आजकल के ज़माने में लोग सिर्फ एक सिंगल सोर्स इनकम रख के अपने आप को हर एक चीज़ को पार नहीं पा सकते, क्योंकि आजकल की नौकरी भी ऐसी हो गई कि जहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन हो गए। अगर आप 100% देते हो फिर भी ऐसा लगता है कि आप कम कर रहे हैं। आपको अभी 200% देना पड़ेगा। अगर आप 200% नहीं दोगे तो आप संभवतः उस अचीवमेंट को पूरा नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। आज लाइफ में क्या होता है, 3% में खड़ा होने की सबकी होड़ लगी पड़ी है। एक हमारा 80-20 रूल है, पैरेटो चार्ट है। इसमें 80-20 रूल होता है कि दुनिया की 80% वेल्थ का जो मालिक है वो 3% पर्सन है, और जो 20% का वेल्थ का मालिक है उसमें 80% लोग हैं। जो ये 80-20 रूल है, ये बहुत फंडामेंटल रूल है, जिसको समझने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि हम जो सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, ये है, वो है, हमारे पास कुछ नहीं है। दुनिया में ऐसे ऐसे बिलीनियर पड़े हुए हैं जो हमारे देश से भी, जीडीपी से भी ज़्यादा उनकी इनकम है, उनका वेल्थ है। तो उन्होंने ये पैसे कैसे कमाए? वो भी एक नॉर्मल इंसान है और हम भी एक नॉर्मल इंसान है। बस उन्होंने उस क्रिएटिविटी को यूज करके अपने आप को इम्प्रूव किया और वो सारी चीज़ें किया। तो ये महंगाई का रोना
रोना बंद करके अपने आप की स्किल पे को मजबूत करने पे ध्यान देना चाहिए और अपने आप को एक एक्सपर्टाइज बनाना पड़ेगा, अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट स्किल देनी पड़ेगी, अपने आप को डेली बाय डे कंटिन्यूअस इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। ये हर चीज़ को छोड़ के सिर्फ एक शांत दिमाग से बैठे रहोगे और कुछ करने की चाहत नहीं सोचोगे कि सब कुछ आपके झोली में आके पड़ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म करते रहना पड़ेगा। अब आजकल का समय ऐसे आ गया है कि आपको कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो आप खुद के लिए करो, खुद के बिजनेस के लिए करो, नौकरी के लिए करो, या फिर जो भी कर रहे हो आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। तभी जाके आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हो पाएगी और जो आप सपने देख रहे हो, जो अपनी फैमिली को एक अच्छा रखने की चाहत रखते हो, वो पूरा हो पाएगा। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो सभी लोग जानते हैं और इसको सभी लोग समझते हैं, बट मेरा वो परसेप्शन है। मैं आप सभी के सामने अपनी व्यू रख रहा हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी बातों से कोई दूसरे को भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो ये शायद मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतर होगा और इससे आप लोग बेहतर सीख पाओगे। मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये इस वीडियो को शेयर करें और मुझे हौसला बढ़ाएं, मेरे मोटिवेशन लेवल को बढ़ाएं, और ये कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।